बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। ज़मान पार्क ऑपरेशन बगैर ऑपरेशन के ही 50% टारगेट्स अचीव कर लिया गया है, लेकिन बड़ी कार्रवाई का इम्कान अभी भी मौजूद है। एक आला सतह का इजलास इस वक्त चल रहा है जिसमें ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा कि मज़ीद टारगेट्स जो हैं कंप्लीट करने के लिए ऑपरेशन कब करना है। वो इजलास की तफसीलात अभी कुछ देर में आ जाएंगी। जिस वक्त तक कि आपके पास वीलॉग पहुंचेगा उस वक्त तक वो इजलास चल रहा होगा। और साइड लाइन पे जो कार्रवाई हैं वो जारी हैं। ख़वातीन की बारी अब आ गई है। जैसे पहले ऑपरेशन ऑलरेडी चल रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, अब खुसूसन उस कार्रवाई में दंगा फसाद और शरपसंदी की जो 9 मई की कार्रवाइयाँ थी उसमें शरीक ख़वातीन की बारी आ गई है। उनकी फ़हरिस्तें तैयार हो गई हैं। किस बेसिस पर वो फ़हरिस्तें तैयार हो रही हैं, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, और मोहसिन नकवी साहब क्या कमालात कर रहे हैं। वैसे तो 9 मई के वाक़यात ने सदर साहब को भी, आरिफ अलवी साहब को भी बैकफुट पर धकेल दिया है और वो भी क्या कहने पर मजबूर हो गए हैं। पर आज ऑपरेशन का डे था, 2 बजे तक दोपहर की डेडलाइन थी। हुकूमत ने पीटीआई को डेडलाइन दी थी कि उनके अंदर ज़मान पार्क में इमरान खान साहब की रिहाइश के अंदर जो शरपसंद छुपे हुए हैं, और पंजाब गवर्नमेंट की रिपोर्ट थी, जो वज़ीर हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन के आमिर मीर साहब, उन्होंने कहा था कि 30 से 40 लोग वहाँ पर छुपे हुए हैं। लेकिन बाद में कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला कि शायद 42 लोगों की लिस्ट उनके पास थी, पंजाब गवर्नमेंट के पास, जो वो डिमांड कर रहे थे कि पीटीआई वाले उनको पुलिस को हैंड ओवर कर दें। अच्छा, उन्होंने नहीं किया। असल जो मामला था वो जो प्रेशराइज़ करके, ड्रा करके, क्योंकि कल दोपहर से ही ऑनवर्ड्स बार बार वहाँ पे उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया जाता था, कंटेनर लगा दिए गए, बड़े बड़े गेट्स लगा दिए गए, रास्ते रोक लिए जाते थे, तो वो एक खौफ की फ़िज़ा थी। ज़ाहिर है उसका फ़ायदा ये हो रहा था हुकूमती साइड पर कि वो वहाँ अंदर भी एक बेचैनी फैली हुई थी कि अचानक किसी भी वक्त ऑपरेशन हो सकता है। आपको याद है कि कल शाम में जब इमरान खान साहब ने तकरीर फरमाई वो कौम से, जिसको वो ख़िताब कहते हैं, वीलॉग, मैं तो कहूँगा उन्होंने कल शाम वाला जो वीलॉग जब किया तो उससे पहले उनकी एक ट्वीट आई थी कि ये शायद मेरा आखिरी मैसेज है, मेरी एक मरतबा फिर गिरफ़्तारी से पहले शायद ये मेरा आखिरी पैगाम है। अच्छा, उन्हें डर था, वो खौफज़दा थे कि मुझे अब दोबारा पकड़ लिया जाएगा। हालांकि हुकूमत का प्लान इमरान खान साहब को पकड़ना नहीं था अब, लेकिन इमरान खान साहब इतने खौफज़दा हैं, और खैर वो वैसे तो अपने आप में पता नहीं क्या समझते हैं, टीपू सुल्तान और सलाहुद्दीन अयूबी और सारा कुछ वो अपने आप में ना, अपनी शख्सियत में वो समझते हैं, वो तमाम इन बड़ी बड़ी जो शख्सियात थी ना, उनका वो एक मिक्सचर है, एक अजीब व गरीब सी चीज़ अपने आप को बड़ी पर्सनैलिटी समझते हैं। पर वो जो खौफ के बुत तोड़ने की बातें करते थे और कलमा पढ़ने के बाद निडर होने की बात करते थे, फिर हम सब ने देखा है कि बुलेट प्रूफ कंटेनर में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर बैठे हुए थे, फिर गाड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी से बाहर नहीं निकलते थे, फिर वो मुसलसल वो काली बाल्टी पहनकर, और मतलब आप देखें हिफाजत का सामान, वो दम की हुई बाल्टियाँ और वो दम वाली चादर थी। आपने देखा ना, आपको याद होगा बुशरा बीबी जब गई हैं, खान साहब की अहलिया जब अदालत में पेश होने के लिए गई हैं, तो एक बड़ी सी वाइट चादर दूर दूर तक फैलाकर, वो पर्दे वाला सिर्फ इशू नहीं है, क्योंकि पर्दे में तो उन्होंने माशाल्लाह वो बाकायदा पर्दा करती हैं, नकाब भी, बुरका भी, वो आंखें के अलावा सारा उन्होंने कवर किया होता है, लेकिन वो तो एक जादू, एक टोना, एक मोकलात, एक जन्नात, वो सारी चीज़ें जो थी ना उसके मुताबिक उन्होंने किया हुआ था। तो वो खौफ, फिर उन्होंने जो अपनी तकरीर भी शुरू की वो भी खौफ से थी कि बड़ा खौफ फैला हुआ है। तो उस खौफ में जो 50% टारगेट्स अचीव हुए हैं, एक तो आज शाम में खबर आई कि वहाँ से निकलकर भागते हुए कुछ 7-8 लोग गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। अच्छा, वो कौन लोग हैं अभी उसकी तफसीलात तो बाद में आएंगी। पीटीआई ने अलबत्ता जो अपनी हिकमत अमली के तहत वो रज़ी दादा वाली, एक याद है ना आपको कहावत, जो उन्होंने, अब तो वो कहावत ही बन गई है कि लम्हे मौजूद में जो जुर्म ये खुद कर रहे होते हैं उसका इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं, तो अपने बंदे वहाँ से भगाए और साथ ही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि अब ये बाहर से बंदे लाएंगे, पकड़ लेंगे और दिखाएंगे और फिर कहेंगे कि ये हमने ज़मान पार्क से पकड़े हैं, और पुलिस तो किसी को भी कुछ भी कहलवा सकती है। ठीक है, अच्छा, पुलिस के सलाहियतों से ये सलाहियतें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सूरतों में ना, उससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन वो बंदे भी तो वहाँ मौजूद हैं, तो उनको भगाना भी तो था। तो वो इस खौफ में, सारे खौफ में एक फ़ायदा ये लिया गया कि लोगों को वो किया गया है, वहाँ से निकाल दिया गया। अच्छा, पुलिस भी यही चाहती थी, वहाँ से निकलें,
बाहर से पकड़ना आसान होगा। एक तो वहीं पर पकड़ा जा सकता है, फिर जब बाहर आ जाएंगे वहाँ पकड़ना आसान होगा। बी, इस सारे टाइम में वो जो कम्युनिकेशन हुई है, अब आपको पता ना अक्सर ऑडियो लीक्स आती हैं, स्टोरीज़ आ जाती हैं कि कौन क्या कर रहा था, क्या कह रहा था, तो वो सारी जो चीज़ें आ रही हैं तो वो भी डाटा बन रहा है। तो वो मज़ीद कि कौन क्या कर रहा है, क्या प्लानिंग हो रही है, यहाँ से निकलना है तो कहाँ जाना है, कौन कौन राब्ते में है, कौन किस से पूछ रहा है, कहाँ से इंस्ट्रक्शंस ले रहा है और किसके पास जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें, पूरा नेटवर्क पकड़ा जाना है। माफ़ी किसी को नहीं मिलनी है, क्योंकि आर्मी चीफ बार बार ऐलान कर रहे हैं कि कोई माफ़ी नहीं है, ज़ीरो टॉलरेंस, इस इशू पे कोई माफ़ी नहीं है। अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट ने जो ये सारा इजलास किया हुआ है उसके लिए ये सारा आज प्लान हो रहा है, उसके लिए आज जब ये वीलॉग आपके पास पहुंचेगा तो वो एक इजलास चल रहा है बड़ा आला सतही, जिसमें ग्रीन सिग्नल चाहिए। मैं फिर दोहराऊँ कि आर्मी चीफ की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है ऑन ग्राउंड एक्टिविटी, ऑन ग्राउंड ऑपरेशन तो हुकूमत ने करना ना, पंजाब हुकूमत ने। तो वो एक बड़ा टॉप लेवल का एक इजलास हो रहा है जिसमें ये डिसाइड होगा कि ये ऑपरेशन किस वक्त करना है और कब करना है। तो अगर ये करना है तो प्रॉब्ली आज ही रात को ये ऑपरेशन हो जाएगा। अच्छा, उसमें उन्होंने तो टारगेट किया हुआ है कि किस किस बंदे को पकड़ना है वहाँ से, जो लोग उनके हुकूमत के ख्याल में वहाँ पर मौजूद है, जिसमें हसन न्याजी साहब हैं और भी दीगर लोग हैं, और वो पूरी एक लिस्ट उनके पास मौजूद है। अच्छा, दूसरी तरफ ख़वातीन की जो गिरफ़्तारियाँ होनी है उसके लिए एक अलग से लिस्ट तैयार की जा रही है। वो वैसे तो 3 कैटेगरीज़ में तैयार की जा रही है। मेन उसकी फ़र्स्ट कैटेगरी वो है जो वहाँ पर मौजूद थी ख़वातीन, जिना हाउस, लाहौर की अगर मैं बात करूँ तो जिना हाउस के अंदर, उसके आसपास बाहर जो ख़वातीन मौजूद थी। अच्छा, उसके लिए बड़ी डिटेल से बड़ा जो ना छान फटक के काम किया जा रहा है। उसमें टेक्निकल विंग है, उसमें इंटेलिजेंस विंग है, वो जो ज़राए हैं इंटेलिजेंस के और टेक्निकल के, उनसे हेल्प ली जा रही है, उनकी मदद से रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ज़ाहिर है उसमें जियो फेंसिंग हुई होगी, सारा डाटा ले रहे हैं, वीडियोस भी मौजूद हैं, फ़ोन रिकॉर्ड मौजूद है, वो सारी चीज़ों के साथ, और उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करने के लिए अगेन एक जो मैंने कहा ना टॉप लेवल इजलास चल रहा है मोहसिन नकवी साहब की सदारत में, उसमें फ़ैसले होंगे कि अब इन लोगों का क्या करना है। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इनमें से किसी ने भी नहीं बचना है, बचना इन द सेंस कि कानून के शिकंजे से नहीं बचना है। और तो और आप ये देखें कि सदर पाकिस्तान बैकफुट पर चले गए हैं। उन्होंने अभी कुछ देर में उनका प्रोग्राम जो जियो पर आ रहा है, आने वाला है, तो उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को इन वाक़यात की मज़म्मत करनी चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि अभी तक इमरान खान ने मज़म्मत नहीं की है, बल्कि डिसऑन करना शुरू कर दिया है। हाँ, जो लोग इस हंगामे में मरे हैं, जिनकी जानें गई हैं, उनके लिए तो वो बल्कि अनाउंसमेंट हुई थी कि शायद नमाज जनाजा भी अदा की जानी थी गायबाना, और ज़ाहिर है जिनके प्यारे गए हैं, जिनके भाई, बेटा, बहन, बाप जो भी हैं, उनके लिए तो दुख की बात है ना। उसके तो दुख का कोई मदावा नहीं है, उसके तो दुख का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते ना। लेकिन एक दूसरी हकीकत भी है कि ये लोग हंगामा आराई के लिए गए थे, ये लोग शरपसंदी कर रहे थे, ये लोग कौमी तनसीबात पर हमला कर रहे थे, ये बलवाई बने हुए थे उस वक्त। ये किसकी बातों में आकर बने थे, ये किससे मुतासिर होकर बने थे, ये किसके प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए थे, ये एक अलग बहस है, और इस पर सारी चीज़ों पे बात होगी। वो जो मैं कह रहा हूँ ना 3 कैटेगरीज में ख़वातीन की लिस्ट बन रही है। पहली कैटेगरी में तो वो है जो डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व थी, वहाँ पर खड़ी थी। फिर वो आएंगी ना जो लिबर्टी से बुला रही थी कि यहाँ क्यों खड़े हैं, यहाँ खड़े होने के बजाय निकलें, कोर कमांडर हाउस पहुँचे, और अकेले अकेले नहीं जाना, ग्रुप्स की सूरत में जाना है। यास्मीन राशिद साहिबा और वहाँ भी मौजूद थी, वहाँ पे कोर कमांडर हाउस के सामने तकरीर कर रही थी। अच्छा, पीटीआई वाले कहते हैं वो तो कह रही थी बाहर आ जाएं, बाहर अंदर ना जाएं। ओ भाई, 200 बंदे जब अंदर चले गए हैं और 2 घंटे से अंदर हैं, उसके बाद आप बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, ऐसी तकरीर करना बड़ा अच्छा लगता है। गुड टू सी यू मैडम, कि जब आप ऐसा कह रहे हो कि नहीं नहीं अंदर ना जाएँ, बाहर आ जाएँ। ओ भाई, लेकर क्यों गए थे पहले? उधर कोई क्या कहूँ, क्या हो रहा था वहाँ, कोई तमाशा चल रहा था। तमाशा तो आप लोग लगाने गए थे, तो उसके बाद फिर अब ये चीज़ों को तो भुगतना पड़ेगा। कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। सदर साहब ने भी यही कहा है कि इमरान खान साहब को उनकी मजम्मत करनी चाहिए, उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। हाँ, बस एक बात का उन्होंने कहा कि इंसानी हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए, उन पर तशद्दुद नहीं करना चाहिए। मैं सदर साहब आपके साथ हूँ, बिल्कुल 100% मैं आपके साथ हूँ। आइन और कानून का ख्याल रखना चाहिए, इंसानी हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए, तशद्दुद नहीं करना चाहिए, लेकिन आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो उनका जुर्म है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए उन्हें, उसमें कोई वो दूसरी बात नहीं है। और इस बात को न सिर्फ सदर साहब ने एहसास कर लिया, पूरी पार्टी ने एहसास किया है। जितने बड़े बड़े थे भागने की तैयारियां शुरू हो चुकी हुई हैं। मैंने आपको बताया ना, वो आमिर कियानी साहब भागे हैं,
कल हमने जो बात की थी। अच्छा, आज का स्कोर क्या रहा है? आज कितनी विकटें गिरी हैं पता है ना? आज 9 के करीब एमपीए हैं जो जनूबी पंजाब से थे, वो परिंदे उड़ गए हैं। और आप कहेंगे उड़कर कहाँ जाएंगे? वो भाई जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले जाएंगे। मुख्तलिफ पार्टियों से ही आए थे ना, इधर उधर से ज़ोर ज़बरदस्ती, किसी को फैज़ साहब ने धमकी दी, किसी को किसी की फ़ाइल दिखाई गई, किसी को किसी के बच्चों की वीडियोस दिखाई गई। इस तरह से ब्लैकमेल करके लाया गया था ना लोगों को। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली साउथ पंजाब, पूरे उससे जितने इलेक्टेबल्स जमा किए गए थे वो सारे जमा तो इसी तरह किए गए थे। तो वो अब उड़ान भर रहे हैं। उन्हें नज़र आ गया कि इमरान खान साहब का मुस्तकबिल ख़त्म हो गया हुआ है, पॉलिटिकल मुस्तकबिल ज़ीरो है, और इसलिए वो सारे छोड़कर जा रहे हैं। उनके मुशीर और बिलियन ट्री सुनामी के जो इंचार्ज थे मलिक अमीन असलम साहब, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया पार्टी से। पर एक बहुत बड़ा फ्रॉड है वो जब भी तहकीकात होंगी, नैब में चूँकि खुद ही रुकवाई हुई थी, खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे ना, और चेयरमैन नैब को उन्होंने ब्लैकमेल किया हुआ था, वो तैयबा गुल वाली वीडियोस और वो सारी चीज़ें, तो उसके ज़रिए अपने लोगों के खिलाफ रुकवाई हुई थी तहकीकात, बाकियों को जेलों में डलवा रहे थे। तो वक्त बदलते देर नहीं लगती, थोड़ी सी देर तो लगी है, 3.5 साल लगे हैं, बट हो गया हुआ है। तो अब खान साहब को ये फेस करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने आपको कल भी जिक्र किया था कि फवाद चौधरी साहब तो चाहते हैं मुझे कोई भी पार्टी रख ले। जैसे खान साहब कल रोना रो रहे थे ना कि मैं तो मुंतज़र हूँ, कोई मुझसे बात ही कर ले आके, तो इस तरह उनकी पार्टी के लोग भी भाग रहे हैं। अच्छा, खान साहब को भी पता है। फवाद चौधरी का तो खैर उन्होंने नाम ही नहीं ना लिया, जो मजम्मत किया कि फ़लाँ को गिरफ़्तार किया, फ़लाँ को गिरफ़्तार किया, जिस पे उनकी अहलिया मोहतरमा ने बड़ा शोर मचाया हुआ है, एहतजाज कर रही हैं हिबा चौधरी कि मेरे मियाँ का तो नाम ही नहीं लिया खान साहब ने, खान साहब फॉरगॉट हिम। तो वो खान साहब, एक तो उनके लिए भूल जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, जब काम निकल गया हो तो वो टिश्यू की तरह फेंक देते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना टिश्यू से मेरे क्या मुराद है। तो वो कोई मसला ही कोई नहीं है खान साहब के लिए। लेकिन खान साहब को भी एहसास हो गया कि लोग भाग रहे हैं, अब ये लोग नहीं बचने, उनके साथ नहीं रहने, इसलिए उन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया है। उन्होंने एक नई पार्टी बनाने का प्लान किया है। पीटीआई के सोशल मीडिया ज़राए के मुताबिक जो चल रहा है कि खान साहब इस पार्टी को डिसॉल्व करके एक नई पार्टी बनाएंगे। वो इसलिए ज़रूरत पड़ गई है, उन्हें पता चल गया कि ये इलेक्टेबल्स और ये सारे जो लोग हैं ये जिस तरह से लाए, क्योंकि खान साहब से अच्छा किसी को नहीं पता कि कैसे लाए गए थे, तो उसी रूट से वो वापस चले जाने हैं। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनके जो सपोर्टर्स थे ना वहाँ बैठे हुए, वो एक एक करके भागते जा रहे हैं, या ऑफलाइन हो गए हैं, या उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो खान साहब को पता है कि ये पार्टी तो बचनी नहीं है, तो अब वो एक नई तहरीक इंसाफ बनाएंगे, उसमें नए लोग लाएंगे, नई ATMs होंगी, नए पैसे आएंगे, टिकटों के लिए भी नए पैसे लिए जाएंगे, और खान साहब की फिर दिहाड़ी लगेगी, लेकिन सिर्फ उस सूरत में लगेगी जब खान साहब आज़ाद होंगे। आज़ाद मतलब उन्होंने नाहल होना है, उन्हें सज़ाएँ होनी है, उन्होंने जेल भी जाना है ना। अगर ये सब कुछ ना हुआ तो, और ये तभी होगा अगर उन्हें कोई NRO मिल गया। और NRO किससे मिलना है? फ़ौज से, नवाज़ लीग से, और पीपल्स पार्टी से, और मौलाना फजलुर रहमान से। तो इन 4 लोगों से या 4 फ्री कैन से NRO मिलना खान साहब बहुत मुश्किल है। तो पार्टी की प्लानिंग तो करें, लेकिन ये दिहाड़ी ज़रा लेट हो जानी है, फ़िलहाल लगनी मुश्किल है। और हुकूमत क्योंकि तुली हुई है, ख़ास तौर पे पंजाब वाली, तो मतलब फेडरल गवर्नमेंट तो चाचू की हुकूमत तो वैसी ठंडी ठार सी हुकूमत है, उन्होंने कुछ नहीं करना। मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत ने नहीं छोड़ना। ये जो इंसिडेंट हो गया ना 9 मई वाला, इसमें उन्होंने लोगों को लाकर इंसाफ के कटहरे में खड़ा कर देना है, क्योंकि वो अकेले नहीं है। जिनके ख़िलाफ़ आपने हरकत की है ना, वो भी चाहते हैं कि अब आपको इंसाफ मिले। तो तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलने का वक्त आ गया है, और आप देखिएगा कि इनके साथियों की और खान साहब की दौड़ कहाँ तक लगती है। ये दौड़ेंगे और हम कैमरा उठा के इनके पीछे पीछे, और आप देख रहे होंगे और एंजॉय करें। शुक्रिया।